सूर्यदेव, जिनके आगमन से पूरी दुनिया में जीवन का संचार होता है, उसी सूर्यदेव में आस्था रखने वाले ओडिशा के एक राजा ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसका रहस्य आज भी विज्ञान को चुनौती देता है, जिसको दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी जिले में उत्तर पूर्वी किनारे समुद्र तट के करीब स्थित है। बता दें कि कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण का अर्थ होता है किनारा। सूर्य देवता को समर्पित और समुद्र तट में होने के कारण इसका नाम कोणार्क रखा गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि सूर्य देवता में मानने वाले लोगों के लिए एक सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य देवता के रथ की तरह ही बनाया गया है, जिसे करीब 7 घोड़े खींचते हैं। इस मंदिर पर समय के 24 घंटे की तरह 24 पहिए लगे हैं, जो कि आधुनिक समय चक्र को दर्शाते हैं। मंदिर में मौजूद हर पहिया सूर्य किरण के अनुसार आपको हर मिनट और हर घंटा बता सकता है। जहां पर एक समय पर 52 मैट्रिक टन चुंबकीय पत्थर के सहारे सूर्य देव की प्रतिमा हवा में ही झूलता रहता था। तो चलिए देखते हैं इस अनोखे कोणार्क सूर्य मंदिर के कुछ अनसुने रहस्यों को। कोणार्क सूर्य मंदिर को 12वीं शताब्दी में गंगा साम्राज्य के राजा नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया था। कलिंग शैली में इस सूर्य मंदिर को भगवान सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें 7 घोड़े भी हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर 3 मंडपों में बना हुआ है और इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं, लेकिन तीसरे मंडप में जहां मूर्ति थी, वहां अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के पहले ही रेत और पत्थर भरवाकर सभी द्वारों को बंद करवा दिया था, क्योंकि वह मंदिर और क्षतिग्रस्त ना हो पाए। इस मंदिर में भगवान सूर्यदेव की 3 प्रतिमाएं हैं, जो एक ही पत्थर से बनी हुई है, लेकिन आज तक यहाँ कभी पूजा नहीं की गई, क्योंकि इस मंदिर को असंपूर्ण माना जाता है। आखिर क्या है कोणार्क सूर्य मंदिर का पौराणिक रहस्य? कोणार्क मंदिर के पौराणिक इतिहास की बात करें तो पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक बार नारद मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसकी वजह से नारद जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। श्राप के कारण सांब को कुष्ठ रोग हो गया। इस श्राप से बचने के लिए आर्षिकटक ने उनको सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए कहा था। सांब ने चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर 12 वर्षों तक तपस्या की, जिसके चलते सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। सूर्यदेव, जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने इसके रोग का भी निवारण कर दिया। तभी सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाने का निर्णय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए सांब को सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति को लेकर माना जाता है कि यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर का ही एक भाग है, जो स्वयं देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। लेकिन इस मूर्ति को बाद में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रख दी गई है। दिव्य चुंबक का रहस्य। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस मंदिर को ज्यादा खास और रहस्यमय बनाती है, लेकिन उन सभी में सबसे ज्यादा महसूर वो विशालकाय चुंबक है, जो कभी इस मंदिर के शीर्ष पर लगी होती थी। हालांकि ये बात ऐतिहासिक रूप से आज तक साबित नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी बहुत सी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मंदिर के अंदर लॉर्डस्टोन नामक 52 टन वजन पत्थर लगाया गया था, जो कि एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता था। इस विशाल चुंबक के वजह से ही मंदिर के अंदर स्थापित की गई भगवान सूर्य देव की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी, और मूर्ति का इस तरह हवा में लटकी रहना अपने आप में किसी अजूबे में से कम नहीं था। उस समय पर मंदिर समंदर के किनारे पर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समंदर का पानी कम होता गया और ये मंदिर किनारे से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहते हैं इस मंदिर में लगाया गया वो चुंबक इतना शक्तिशाली था कि उसके बजाय समंदर में गुजरने वाले पानी के जहाजों का कंपास तक काम करना बंद कर देता था, और वो जहाज यहाँ से गुजरते हुए अपने दिशा भटक जाते थे। कहा जाता है कि पुर्तगाल के नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस मैग्नेट और भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा को मंदिर से निकालकर अपने साथ ले गए थे, और इस मंदिर से इस मैग्नेट का निकलना ही इसके गिरने की असल वजह बना था, क्योंकि इस मंदिर का स्ट्रक्चर मजबूती देने के लिए और इसे खड़ा रखने में उस मैग्नेट का बहुत बड़ा योगदान था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोणार्क सूर्य मंदिर करीब 120 सालों से बंद है। इस मंदिर को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है इसके दरवाजे को अचानक से तत्कालीन सरकार द्वारा बंद करवा देना। हालांकि इस मंदिर को बंद करने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि 19वीं शताब्दी का अंत होते होते
इस मंदिर का आखिर मंडप भी कमजोर होकर गिरने की कगार पर पहुंच गया था और इसको गिरने से बचाने के लिए उस समय की गवर्नर ने इस मंदिर के अंदर रेत भरवाकर इसके सभी दरवाजे को बंद करवा दिया था। इसके बाद न जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात की गई, लेकिन हर बार अलग अलग वजहों से इस दरवाजे को खोलने को टाला जाता रहा। यहाँ तक कि इसी तरह 120 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ये दरवाजा उसी तरह बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या इस मंदिर को सच में गिरने से बचाने के लिए बंद किया गया था, या फिर इसके बंद की जाने के पीछे कोई और भी बड़ा रहस्य छुपा है। खैर, इन सवालों के जवाब हम लोगों को तभी मिलेगा जब इस दरवाजे को खोला जाएगा। आखिर आपका क्या राय है इसमें? क्या कोणार्क सूर्य मंदिर के मुख्य द्वार को सरकार द्वारा खोला जाना चाहिए या फिर इसको ऐसे ही बंद रहने देना चाहिए? क्या कोणार्क सूर्य मंदिर के दिव्य द्वार खोलने के बाद इस मंदिर के रहस्य और चुंबक का चमत्कारी रहस्य सबके सामने आ पाएगा? आपका क्या मानना है इसमें कमेंट करके जरूर बताएं।